अब कैप्रिकॉर्न जिनकी तारीख़ पैदाइश दिसंबर 22 से जनवरी 19 तक है, उनके हवाले से बात करेंगे प्रोफेसर गनी जावेद। जी प्रोफेसर साहब, कैप्रिकॉर्न का हफ्ता ये कैसा गुजरेगा जो मंडे से शुरू हो रहा है? समी बरखुरदार, ये जो बुरज है, जद्दी बुरज, इसी में ये जो बड़े भारी प्लैनेट हैं अपना सैटर्न और प्लूटो इसी में आए हुए हैं, तो ज़ाहिर है इनकी ज़िंदगी में बहुत इन पर बोझ है, टेंशन है। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, आजकल ये फिर किसी खुशफहमी में गिरफ्तार हैं जद्दी वाले। कोई खुशफहमी है कि अब हमारे हालात ठीक हो रहे हैं, अब हम अपने मुखालफिन पर काबू पा लेंगे, अब हमारी ज़िंदगी में बुरान ख़त्म होने वाला है। फॉर गॉड सेक इनको सूरत हाल को समझना चाहिए और बड़ी हकीकत पसंदी से काम लेकर हक़ाइक़ को सामने रखें कि असल हालात क्या हैं और हम किस तरह खुशफहमी में गिरफ्तार हैं। अब आपने ये भी कहना है कि ये खुशफहमी सारे बुर्जों में कैसे आ गई है, तो वो प्लूटो का एक ऐसा एंगल लगा हुआ है मरीख के साथ और उसके साथ, जिसकी वजह से भी सारी बातें मुझे करनी पड़ रही हैं कि वो जब भी ऐसा लगे तो लोग जो हैं हम अपने बारे में हालात ख़राब भी हों तो भी खुशफहमी में रहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का भी यही प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न। आप वाकई साफ़ी हैं। मैं बुरुज की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो लोग बड़ी खुशफहमी में होते हैं, वो कहते हैं मामला ठीक हो रहे हैं। तो आप लंदन से वापस आइए, तो इनको ये वक्त आ गया है कि अब अच्छी तरह सोचें कि हम ये पहले हमने क्या किया हुआ है, पहले किस खुशफहमी में हम रहे और हमें बाद में हालात ने किस तरह गिरफ्त में ले लिया। अब फिर हम बहुत बड़ी खुशफहमी में हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है और हमारी पॉलिसी जो है वो फिर कामयाब होने वाली है। ऐसा बिल्कुल न सोचें, बड़े हकीकत पसंदी से काम लेकर अपने हालात के साथ चलें, क्यों कि आगे फिर एक ऐसा प्लैनेट आने वाला है जो अमीरी बनाएगा। तो मौजूदा तौर पर कोई फ़ैसला करना आपके लिए मुश्किल होगा, कोई दबाव है, कोई प्रेशर है। और ईद के दिन भी ये जो पिछले 2-3 दिन थे इनके ईद, वहाँ इन्होंने बड़ा प्रेशर फील किया है। तो बस यूँ इनकी ज़िंदगी में यही बात ज़्यादा आई हुई है कि ये आप ये सोचने लग गए हैं कि हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक हो नहीं रहे। इनकी फहमी है। हाँ, खुशफहमी, क्योंकि आगे चलकर मसला बनने वाला है। वो जद्दी अभी पूरी तरह हालात से बाहर नहीं निकला। ठीक है, आ जाए जी एक्वेरियस, जनवरी 20 से 18 फरवरी। हाँ जी, एक्वेरियस जो है ये पिछले कई दिनों से, कई सालों से पै दर पै वाक़यात और पै दर पै सूरत हाल बदल रही है, जिससे बड़ी टेंशन आई हुई है। ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनसे अब ज़िंदगी बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी और सोशल लाइफ, ऐसा लगता है कि अगर ये सोशल लाइफ में आप हिस्सा लेंगे तो इस तरह टेंशन से बचे रहेंगे। और सितारे भी एक ऐसा लगा हुआ है कि ये इनको अपना जी चाहेगा कि सोशल लाइफ में हिस्सा लें, दोस्त अहबाब के साथ बैठें और अपनी सोशल लाइफ ये बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से ये टेंशन से बचे रहेंगे। अगर इस तरह न किया तो टेंशन जो है इनकी बिल्कुल इनके साथ हर वक्त खड़ी है। अच्छा, तन्हाई से बचें। और ये भी बात नज़र आ रही है कि हफ्ते के पहले 2 दिन में अपने अज़वाजी ज़िंदगी में भी कोई इख्तलाफ नज़र आ रहा है, उससे भी बचें, क्योंकि अगर इख्तलाफ आते हैं तो पहली सूरत हाल खिंचाव तनाव की बनी हुई है, तो ऊपर से मज़ीद खिंचाव तनाव को दावत न दें, चुप कर जाएं। और जो करीब तलक़ात हैं दोस्तों से, अपने ऐसे दोस्त हैं जो भाइयों की तरह हैं, उनसे तलक़ात को मजबूत बनाएं। हालात ऐसे बने पड़े हैं 20 अगस्त तक कि बहाव के ख़िलाफ़ तैरना पड़ेगा। अच्छा, स्विमिंग अगेंस्ट दी करंट। जी चाहेगा कि हम चलेंगे भी, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे हम हालात का मुकाबला करके चल रहे हैं। तो ये आगे सूरज हमारे मुखालिफ है, जितने भी एक्वेरियस लोग हैं
सूरज जब मुखालफ हो तो तबीयत पर बोझ पड़ा रहता है, तबीयत उदास रहती है, मायूसी नज़र आती है हर तरफ। तो यही है इनका, ऐसे इन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन सोशल लाइफ का जो पहलू है वो एक्वेरियन को बचा सकता है। यानी अगर वो अपनी सोशल लाइफ और बेहतर कर ले। आपका खुद जी चाहेगा कि हम सोशल लाइफ में हिस्सा लें। ये जितने भी एक्वेरियन है वो यही कहेंगे सोशल लाइफ हिस्सा लें, इस तरह हम ज़रा वक्त हमारा अच्छा गुजर जाएगा। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छा प्लानर लगा हुआ है, ये ज़रूर हिस्सा लें सोशल लाइफ में, ताकि खिंचाव से बचे रहें जो कि अब उन पर छाई हुई है। ठीक हो गया, खिंचाव ने उसको पकड़ा हुआ है सही मायनों में। तो आ जाएंगी सोशल लाइफ उनको बुला रही है। स्पाइसेस फरवरी 19 से 20 मार्च। तो स्पाइसेस के लिए जो पहले 2 दिन हैं उनमें रोज़गार का मसला मुझे नज़र आ रहा है, सेहत का मसला नज़र आ रहा है, मुझे टेंशन नज़र आ रही है, कोई फ़िक्र नज़र आ रहा है। और उसकी वजह से ये है कि ये नेगेटिव मनफी ख्यालात की वजह से अपनी सूरत हाल को नहीं समझ सकेंगे। इनको चाहिए कि पॉजिटिव सोचें और हफ्ते के पहले 2-3 दिनों में ख़ास तौर पर मनफी रुझानात से बचें और नज़र रखें अपने कारोबार पर, अपनी सेहत पर। ये बहुत ज़रूरी है, टेंशन आई पड़ी है। उसके बाद इनका ये नज़र आता है मुझे कि ये मज़ीद तनाई का आगे शिकार होने वाले हैं और इनिशिएटिव नहीं लेंगे किसी मसले में। तो इनिशिएटिव न लेने की वजह से ये होगा कि मज़ीद नुकसान हो जाएगा, हालात उन पर मज़ीद जमूदारी हो जाएगा। और इनकी जो सोशल लाइफ है, अगर आप तनकीद न करें तो मैं ज़रा, इनकी जो सोशल लाइफ है, जो दोस्त अहबाब हैं, वो इनके लिए बड़े ख़तरनाक हैं। उनको दोस्त अहबाब के तो ये करीब से, जिस तरह कोरोना से आदमी करीब नहीं जाता, इसी तरह ये दोस्त अहबाब कोरोना है इनके लिए। वो किसी न बस इनको धोखा देंगे, उनसे बचें बहुत ज़रूरी है। और दोस्त अहबाब को अगर इन्हें दोस्त समझ रहे हैं तो ये बड़ी गलती पर है। दोस्त अहबाब को बस इतना ही समझें कि हेलो आइए बैठते हैं, लेकिन उनसे अगर गहरे तलक़ात और इस तरह आगे बढ़े तो आगे चलकर दोस्तों की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। और समी बरखुरदार, ये कई साल पहले ये जो पाइसेस लोग हैं, ये दोस्तों से बड़ी तकलीफ़ें उठा चुके हैं, वो पिछदारा फिर आया पड़ा है। लेकिन ये बार बार इनका एडवांटेज लेते हैं। जी, वो जोल इनके दोस्तों के खाने में आया हुआ है जोल। तो जो ही जोल का मुकाबला होता है, दोस्त टक्कर जाते हैं इनको। और ये जोल 20 दिसंबर तक रहेगा। अच्छा। तो 20 सितंबर तक इनको काशन दे रहा हूँ कि 3-4 महीने गुजर जाएंगे, दोस्तों से बचें और कोरोना से बचें। तो आपने बड़ी पते की कोरोना के कहने से ये होगा, उनको एहसास हो जाएगा कि ये तो वाकई बचना चाहिए। ठीक है। नाज़रीन, आपने सुना ये जो 12 जो प्लैनेट्स हैं उनका अहाता किया, प्रोफेसर साहब ने बताया। एक बात मैं ये आपको फिर से मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का जो इल्म है वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जानती है और ये हम मुसलमानों का अकीदा है। लेकिन ये एक सेकुलर इल्म है और ये एक स्पेकुलेशन है, ठीक भी हो जाती है, ठीक भी नहीं होती समटाइम्स। तो लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए आपको, तो ज़िंदगी की प्लानिंग, शॉर्ट प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसमें खासी आदमी एहतियात से काम ले सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, टेंशन आई पड़ी है। उसके बाद इनका ये नज़र आता है मुझे कि ये मज़ीद तनाई का आगे शिकार होने वाले हैं और इनिशिएटिव नहीं लेंगे किसी मसले में। तो इनिशिएटिव न लेने की वजह से ये होगा कि मज़ीद नुकसान हो जाएगा, हालात उन पर मज़ीद जमूदारी हो जाएगा। और इनकी जो सोशल लाइफ है, अगर आप तनकीद न करें तो मैं ज़रा, इनकी जो सोशल लाइफ है, जो दोस्त अहबाब हैं, वो इनके लिए बड़े ख़तरनाक हैं। उनको दोस्त अहबाब के तो ये करीब से, जिस तरह कोरोना से आदमी करीब नहीं जाता, इसी तरह ये दोस्त अहबाब कोरोना है इनके लिए। वो किसी न बस इनको धोखा देंगे, उनसे बचें बहुत ज़रूरी है।
और दोस्त अहबाब को अगर इन्हें दोस्त समझ रहे हैं तो ये बड़ी गलती पर है। दोस्त अहबाब को बस इतना ही समझें कि हेलो हेलो आइए बैठते हैं, लेकिन उनसे अगर गहरे तलक़ात और इस तरह आगे बढ़े तो आगे चलकर दोस्तों की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। और समी बरखुरदार, ये कई साल पहले ये जो 500 लोग हैं ये दोस्तों से बड़ी तकलीफ़ें उठा चुके हैं, वो फिसदारा फिर आया पड़ा है। लेकिन ये बार बार इनका एडवांटेज लेते हैं। जी जी, वो जोल इनके दोस्तों के खाने में आया हुआ है जोल, तो जो ही जोल का मुकाबला होता है दोस्त टक्कर जाते हैं इनको, और ये जोल 20 दिसंबर तक रहेगा। अच्छा, तो 20 सितंबर तक इनको काशन दे रहा हूँ कि 3-4 महीने गुजर जाएंगे, दोस्तों से बचें और कोरोना से बचें। ये तो आपने बड़ी पते की कोरोना के कहने से ये होगा, उनको एहसास हो जाएगा कि ये तो वाकई बचना चाहिए। ठीक है। नाज़रीन, आपने सुना ये जो 12 जो प्लैनेट्स हैं उनका अहाता किया, प्रोफेसर साहब ने बताया। एक बात मैं ये आपको फिर से मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का जो इल्म है वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जानती है और ये हम मुसलमानों का अकीदा है। लेकिन ये एक सेकुलर इल्म है और ये एक स्पेकुलेशन है, ठीक भी हो जाती है, ठीक भी नहीं होती समटाइम्स। तो लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए आपको तो ज़िंदगी की प्लानिंग, शॉर्ट प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसमें खासी आदमी एहतियात से काम ले सकता है। तो कोई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।